अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राही अनुपमा को बता रही होती है कि सब बच्चों की गलती के आंसू माँ की आंखों से क्यों निकले। आप हमेशा अपनों के लिए अपने सपने छोड़ देती हैं और आपकी कोई कद्र नहीं करता मम्मी। और मैं भी अच्छी नहीं हूँ, मैंने भी आपके साथ बुरा किया है, गलत किया है। राही बताती है कि जैसे हम स्वार्थी हो जाते हैं वैसे ही एक बार आप भी होकर देखिए। अनुपमा बताती है कि इन सब बातों को छोड़ो और अपने और प्रेम के रिश्ते को संभालो। अगर कोई गलती हो जाए तो एक दूसरे को जल्दी माफ कर दिया करो। मैंने और अनुज ने भी लड़ झगड़ कर बहुत समय गंवाया, लेकिन अब जो रह गया है वह सिर्फ पछतावा है। इसीलिए समय बर्बाद मत किया करो, जल्दी एक दूसरे को माफ कर लिया करो। राही बताती है कि जो समय चला गया है उसके बारे में क्यों सोचना, आप मुंबई जाने के बारे में सोचो। दूसरी तरफ पराग बता रहा होता है कि इंसान हमेशा सोचता है कि सामने वाला दुश्मन सिर झुकाएगा, लेकिन उसका सिर परायों की वजह से नहीं, अपनों की वजह से झुकता है। ठीक उसी तरह जैसे तुम दोनों ने हमारा सिर झुका दिया है। पराग प्रेम और राही को बोल रहा होता है। मोटी बा बताती है कि हमारी मना करने के बावजूद तुम दोनों वहां गए और अनुपमा से माफी मांगी। राही तो उनकी बेटी है, लेकिन तू क्यों गया? प्रेम बताता है कि अनुपमा सिर्फ राही की माँ नहीं है, मेरी भी माँ है, और मैंने उनसे बदतमीजी की थी तो माफी मांगना मेरा फर्ज था। मोटी बा बोलती है कि बाहर वालों के साथ बदतमीजी की उसके लिए माफी मांग ली, और घर वालों के साथ जो धोखा किया उसका क्या? प्रेम बताता है कि उसके लिए मैं आप सबसे फिर से माफी मांगता हूँ। प्रेम बताता है कि मुझे सबसे बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब जब मुझसे नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी मैं ही करूँगा। गौतम प्रेम को बताता है कि उसकी जरूरत नहीं है, मैंने वो एडजस्ट कर लिया है। प्रेम बताता है कि मैंने आज से पहले न किसी का एहसान लिया है और न ही उधार, और तुम दोनों से लेना पड़ गया, लेकिन बहुत जल्द चुका दूंगा। पराग प्रेम पर तंज करता है कि जो आदमी 1 रुपए की कमाई नहीं करता वो कैसे चुकाएगा, और वो 1 करोड़ कहाँ से लाएगा? प्रेम बताता है कि रेस्टोरेंट खुलते ही मैं और राही सारे पैसे चुका देंगे। मोटी बा और पराग प्रेम के साथ राही का नाम सुनकर शॉक हो जाते हैं। राही मोटी बा को बताती है कि आपको तो पता है कि मैं और प्रेम बहुत समय पहले मुंबई जाकर कोर्स करने वाले थे। प्रेम बताता है कि मैं और राही मिलकर रेस्टोरेंट चलाएंगे। राही बताती है कि हम दोनों मिलकर प्रेम का सपना पूरा करेंगे। पराग बोलता है कि जो करना है करो, लेकिन रेस्टोरेंट का अकाउंट गौतम संभालेगा। प्रेम और राही शॉक हो जाते हैं। पराग बताता है कि यह उसका आखिरी फैसला है। माही बताती है कि क्या वह भी इसमें शामिल हो सकती है? पराग हाँ बोलता है। मोटी बा सोचती है कि जरूर अनुपमा ने प्रेम और राही को साथ काम करने की सलाह दी होगी। दूसरी तरफ अनुपमा मंदिर जा रही होती है, तभी वह तोशु और परी को देखती है। अनुपमा पूछती है कि क्या वे वकील के पास जा रहे हो? तोशु हाँ बोलता है। अनुपमा बताती है कि मेरे इतने समझाने का कोई असर नहीं हुआ। तभी परी राजा को किसी लड़की के साथ देखती है। परी राजा के पास जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। परी राजा से बोल रही होती है कि तो यही है वह वजह जिसके लिए तुम मुझे तलाक दे रहे हो। परी राजा को गालियां दे रही होती है और अनुपमा परी को संभालने की कोशिश करती है। वह लड़की बताती है कि वह राजा को जानती भी नहीं, सिर्फ पता पूछ रही थी। परी उसे चुप करवाती है और बोलती है कि अब पकड़ ली गई हो तो ऐसा बोल रही हो। सब लोग परी का वीडियो बना रहे होते हैं। परी राजा से बोल रही होती है कि बीवी होते हुए बाहर मुंह मारते हुए शर्म नहीं आई। राजा बता रहा होता है कि उसने कुछ नहीं किया, वह इस लड़की को जानता भी नहीं। परी राजा पर हाथ उठा देती है। अनुपमा शॉक हो जाती है। राजा के हाथ से खून निकल आता है। अनुपमा राजा से माफी मांग रही होती है। राजा वहां से चला जाता है और परी भी वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ राही प्रेम से बोल रही होती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि पापा को तुमसे ज्यादा भरोसा गौतम पर है। प्रेम बोलता है कि पापा की गलती नहीं है, मैंने ही उनका भरोसा तोड़ा है। राही बताती है कि तुमने गलती की है, लेकिन वह गलती ठीक भी हो सकती है। राही बताती है कि गौतम और माही के साथ काम करना मुश्किल हो गया है। प्रेम बताता है कि अभी ये सब छोड़ो, बस हम दोनों साथ काम कर रहे हैं, यही बहुत है। प्रेम राही को बोलता है कि तुम अकाउंट देखना और मैं कुकिंग। राही बताती है कि मोटी बा को मेरा काम करना पसंद नहीं है। प्रेम बताता है कि मोटी बा को तुमसे पता नहीं
क्या समस्या है? माही भी काम करती है, लेकिन तुम्हारे काम करने पर मोटी बा को घर, किचन सब याद आ जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को बता रही होती है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग नहीं? पढ़ी लिखी होकर गंवारों जैसी हरकतें करती हो। परी बोलती है कि और वह राजा जो रंगरेलियां मना रहा था वो। अनुपमा परी को चुप करवाती है और बोलती है कि ये कौन सा शब्द यूज कर रही हो? ये रंगरलियां तुम्हें हमने नहीं सिखाया था और राजा कुछ भी नहीं कर रहा था, तुमने बात का बखेड़ा किया। परी बताती है कि पहले राजा ने ईशानी के साथ टाइम पास किया, फिर मेरे साथ शादी की, फिर वह ईशानी के पास गया और अब दूसरी लड़की के साथ था। परी फिर राजा को गालियां देने लगती है और सब उसे चुप रहने को कहते हैं। ईशानी बताती है कि राजा की कोई गलती नहीं है। परी ईशानी पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तू चुप रह वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। परी ईशानी पर तंज करती है कि ईशानी का अभी भी चक्कर चल रहा है, तभी वह राजा की साइड ले रही है। परी ईशानी को धक्का दे देती है और ईशानी गिर जाती है। पाखी परी पर गुस्सा करती है और परी को धक्का देती है। अनुपमा पाखी को बोलती है कि वह बच्चों के बीच क्यों आ रही है। पाखी बोलती है कि परी ने ईशानी को धक्का दिया। सब लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। अनुपमा सबको चुप करवाती है। परी बोलती है कि वह चुप नहीं रहेगी, मैं उस राजा को सबक सिखाकर रहूंगी। सब चले जाते हैं। लीला अनुपमा परेशान होती है। लीला अनुपमा को बताती है कि कहीं राजा ने घर जाकर सबको बता दिया तो। अनुपमा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ मीता राजा से पूछ रही होती है कि उसे यह चोट कैसे लगी। राजा बताता है कि वह गिर गया था। अनिल पूछता है कि कैसे। मीता बोलती है कि तू गिर गया था या यहाँ किसी ने मारा है तुझे। मीता पूछती है सच बता, कहीं परी या उसके घर वालों ने तो नहीं मारा। मीता राजा को बोलती है कि तू क्यों चुप है, देख प्रेम अपना रेस्टोरेंट खोल रहा है, गौतम ने सारा बिजनेस संभाल रखा है और तू बस परी के नाम की माला जप। अनिल राजा को समझाता है कि प्रेम से सीख वह कैसे राही को सपोर्ट करता है और तुम दूसरों की बातों में आकर अपनी ही जुबान से मुकर गए और परी को तलाक देने के लिए तैयार हो गए। मीता अनिल को यह सब बोलने से रोकती है। अनिल राजा से पूछता है कि क्या वह सच में परी को तलाक देना चाहता है। राजा बोलता है कि अगर मैं अभी भी परी से प्यार करता हूँ तो क्या आप सब मेरा साथ देंगे? मोटा पापा और मोटी बा राजी होंगे? दूसरी तरफ अंश प्रार्थना को फोन करता है और गौतम उठाता है और बताता है कि प्रार्थना बिजी थी तो मैंने उठा लिया। अंश फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ पाखी तोशु से बोल रही होती है कि ईशानी से गलती हुई है लेकिन उसकी सजा उसे मिल चुकी है। हम ईशानी को मौत से बचाकर लाए हैं। आप प्लीज उस पे इतना प्रेशर मत डालिए कि वह दोबारा मरने की कोशिश करे। तोशु बोलता है कि तुम्हारी बेटी ने एक बार मरने की कोशिश की है लेकिन मेरी बेटी हर पल मर रही है। तभी वहाँ अनुपमा आती है और बोलती है कि तू उसे उकसा उकसा कर उसकी हालत और बिगाड़ रहा है। दूसरी तरफ माही गौतम के पास आती है और बताती है कि हमारी अभी अभी शादी हुई है और आपको सिर्फ काम ही काम करना है। गौतम बताता है कि डैड ने मुझ पर भरोसा किया है तो सब संभालना है। माही बोलती है कि क्या हम आइसक्रीम खाने चलें? गौतम बताता है कि अभी बहुत काम है, फिर कभी। तभी प्रेम और राही बाहर से आते हैं और वे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। माही सोचती है कि एक हम हैं जो नई नई शादी के बाद भी समय नहीं बिता रहे और एक राही और प्रेम है जो इतने बड़े झगड़े के बाद भी साथ हैं। दूसरी तरफ अनुपमा और परी बात कर रही होती हैं। तभी पाखी आती है और बताती है कि ईशानी पता नहीं कहाँ चली गई है, वह मिल नहीं रही। दूसरी तरफ राजा माही को बता रहा होता है कि वह गिर गया था इसीलिए कट लगा। माही पूछती है कि क्या परी ने यह किया है। राजा माही को सारी बात बताता है। दूसरी तरफ सभी ईशानी को ढूंढ रहे होते हैं। सब बहुत परेशान होते हैं और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि शाह हाउस में पुलिस आती है और पुलिस के साथ मीता भी होती है। दूसरी तरफ मोटी बा प्रेम से बोल रही होती है कि मीटिंग तुम्हारी है तो राही किस खुशी में तैयार हुई है। प्रेम बताता है कि राही भी मेरे साथ काम करेगी। मोटी बा राही पर तंज करती है। मीता इंस्पेक्टर को बताती है कि यही है वह लड़की जिससे मेरी बेटी को राजा को खतरा है। अनुपमा मीता से माफी मांगती है कि परी दोबारा ऐसा नहीं करेगी। मीता बताती है कि वह शिकायत वापस नहीं लेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।